हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उस चैप्टर का एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चैप्टर 1 जिसका नाम जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम चैप्टर जो है वो आपके 4 भागों में बटा हुआ है: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो आज की इस वीडियो में जिस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने वाले हैं वो है पोषण चैप्टर से, ठीक है। तो चूंकि जैव प्रक्रम 4 भागों में बटा होता है तो पोषण पहला पार्ट होता है। तो पोषण में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर, उसमें अति लघु है, लघु है, दीर्घ है, ठीक है। तो मैं आपको अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवा रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रश्न है हमारा कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। प्रश्न का उत्तर आपको बेसिकली एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है, ठीक है। अब प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ आपको बता ही रही हूँ, साथ साथ ये भी बता ही देती हूँ कि ये जो चैप्टर है बायोलॉजी का, क्लास 10th बिहार बोर्ड के बायोलॉजी सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है, 6 से 7 चैप्टर है बुक में, ठीक है। तो 5 से 6 चैप्टर जो है वो मैंने पूरा डिटेल में पूरे चैप्टर को पढ़ाया है, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया है, उसमें समझाया है हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। बोर्ड एग्जाम में जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी है। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर से पढ़िए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे, जब चैप्टर मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ठीक है। तो अगर आप इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर इन डिटेल्स करके, जो कि आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। तो आप वहाँ पर जा करके उस पर क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वो प्लेलिस्ट खुल जाएगा और आप वहाँ पे जो भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए आपको यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ मैं। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो कूटपाद में या फिर भोजन रसधानी में होता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कूटपाद बेसिकली उत्तर यही हो जाता है, मतलब कूटपाद ही ज़्यादा लिखा जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कूटपाद ही लिख देती हूँ। इसको भोजन रसधानी भी कहते हैं, तो आप भोजन रसधानी भी लिख सकते हैं, उसमें आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में, जैसे कि मैंने कहा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो अगर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, और कई बार ये प्रश्न आया हुआ भी है, तो अगर वहाँ पे कूटपाद की जगह भोजन रसधानी रहता है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, और अगर कूटपाद रह रहा है तो भी टिक कर सकते हैं, और अगर दोनों है तो अगर वहाँ पे लिखा रहेगा नीचे कि दोनों, एक और दो दोनों, तो आप दोनों पे टिक करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा और इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।